राम राम भैया, राम राम बहन। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और गुड्डा हमारी हो रही है बहुत बहुत नाराज हमसे। इधर आओ, देखो मेरे पीछे कैसे चुप चुप बैठी है। इधर आओ, आइए। आज तो आपने मम्मा को बहुत ध्यान रखा था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नीचे बैठ के। आज तो इसने मेरा बहुत ध्यान रखा था। क्या क्या करा था आपने? मैंने करा था, आपका ध्यान रखा था, सर दबाया था, और मम्मा का थोड़ा मन ठीक करा था। ऐसे नहीं झूलो, ऐसे नहीं, वैसे इतना नहीं बेटा, मम्मा परेशान है थोड़ी सी। इधर आ जाओ। हाँ गुड्डा, देखो मेरी गुड्डा मेरे लिए बहुत 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 ध्यान रखती है सच में। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ठीक, हाँ मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे जैसे ये हवा, पंखो ऐसे नहीं बेटा, मम्मा को बहुत पेन हो रहा है। जैसे जैसे ये हवा चली है ना। आप इधर आओ, यहाँ पे हम ऐसे हो जाती। नहीं, इधर आओ, यहाँ आ जाओगी आप आराम से। यहाँ बैठो। जैसे ही सबको पता है बहुत बुरी हवा चल रही थी, और इस हवा के चलते हुए मतलब यार बहुत बहुत पेन हुआ बॉडी में, बहुत दर्द होने लग गया, पूरे जॉइंट पेन थे सारे के सारे। और उन्हें बहुत हेल्प करी थी मतलब, पर यार ऐसा नहीं है क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, पूरे जॉइंट पेन कर रहे थे। उनका मतलब है कि मुझे जब सर्जरी के टाइम पे बहुत इंजेक्शन लगे थे यार, कीमो के बाद तो मैं सच बताऊँ ना, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रही है। देखो डाइट खाना अलग बात है, मैं अच्छे से खा पी भी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी ना उस तरीके से रिकवर नहीं हो रही है जैसे पहले थी। मतलब थोड़ा भी कुछ होता है ना, वैसे ही सारी मतलब जैसे सीधा सोती हूँ, सबको पता है, करवट नहीं बदल सकती, ना पैर इधर कर सकती हूँ ना उधर कर सकती हूँ। 1-1.5 साल से इसी कंडीशन में हूँ। रात को टूट के बैठ जाती हूँ, बैक बहुत ज़्यादा दर्द करती है, बैकबोन, ठीक है। और एनेस्थीसिया से जो इंजेक्शन लगता है ना, वो तो बहुत ही दर्द करता है। तो इस हवा के चलते हुए ना 2-3 दिन से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। और गुड्डा ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। आज जरूर हम घर पे नहीं थे तो दोनों बच्चों ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। मुझे फील नहीं होने देते कि ये घर पे नहीं है। और कभी कभी एहसास होता है कि मतलब पूरी तरीके से ना कभी रिकवर नहीं हो पाऊंगी, शरीर पहले जैसा रहेगा ही नहीं। ऐसे मतलब अंदर से डरती रहती हूँ सोच के, पर कोई बात नहीं, जैसे भी होगा कोशिश करूंगी ठीक होने की। भाई कहते हैं ना, पुरानी चोट, पुराना कुछ भी मतलब दर्द करता है। तो बस जब कीमोथेरेपी हुई थी ना मेरी, तो वो इंजेक्शन मतलब पूरी नसें ऐसे ब्लॉक हो गई थी। मतलब 3rd ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल ब्लॉक केस हो गई थी नसें, और उनमें ना वो नहीं लगता था, कैनुला जो लगाते हैं वो नहीं लगता था। मैं बात कर लूँ तो इसलिए डॉक्टर ना जिगे इंजेक्शन लगाते थे, जिगे कैनुला लगता था कि यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। यहाँ तक कि अगर हाथ में नहीं मिलती थी तो पैर में लगाते थे। तो वो सब पेन कर रहा है यार, सच्ची बता रही हूँ, बहुत दर्द होता है। क्या बताऊँ, कोई नहीं, कभी तो ठीक होगा, ना भी होगा तो अपना ऐसा काम चलाना पड़ेगा, जिंदगी ऐसी काटनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। गुड्डा गेट लगा देना बेटा। अपने बच्चों के लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे को इन 2 दिन में एहसास हुआ कि मेरी ये सारी चीजें ना, सब पूरी जॉइंट, जितने भी जॉइंट है, ये पूरे यहाँ, पूरे मतलब पैरों के ये यहाँ गर्दन, ये सब दर्द कर रही थी। क्योंकि ना मेरे को यहाँ भी इंजेक्शन लगे हैं, यहाँ पे भी इंजेक्शन लगे हैं 1st ऑपरेशन में। तो ये सब दर्द करती है। कोई नहीं, करेंगे रिकवर भी। तो बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का। जब 2-4 दिन की बातें इकट्ठा हो जाती है ना मेरे पास, आप लोगों से बातें करने का मन करता है। तो बस इसी रीजन से फिर कैमरा लगा के बैठ जाती हूँ। चुपचाप लेटने में भी तो मन नहीं लगता। मतलब लेटी हुई थी कि मैं मतलब ब्लैंकेट तान के सुबह से शाम तक लेटी रहती हूँ, लेटे भी यार, मतलब यार टाइम ही नहीं कटता। ऐसा लगता है कि मतलब बेड बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। पक चुकी हूँ या बेड पे लेटे बैठे करके।
खाना भी ऐसे ही खाया था, बस थोड़ी बहुत खिचड़ी खा पा रही थी, प्रोटीन का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपना खाने पीने का भी, बच्चे भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और उन भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, पर यार पता नहीं कब तक ठीक होंगी। कभी कभी ना चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं होती, जो चीज़ पीछे छूट जाती है ना वो छूट जाती है। जैसे जैसे अब त्योहार आ रहा है और घर में मन एकदम विचलित हो जाता है ना सोच के कि यार जब त्योहार आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि यार घर की साफ़ सफाई या हर चीज़ या मतलब सब चीज़ रहती थी। अब तो चिंता रहती है हर बात की, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ चीज़ों को बहुत, और सोच के ना मानती हूँ कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता बात का, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मजबूरी है। सोच सोच के ही पागल रहती हूँ दिमाग में। ठीक है, तो इसी का नाम जिंदगी है। अभी मैं यार उन्होंने पिछला एक अभी लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था, उसमें हम लोग हंस बोल रहे थे, अच्छे से बात भी कर रहे थे, अपनी बातें भी रख रहे थे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पता नहीं क्यों अपना आप खराब हो जाती हैं, कभी कभी समझ नहीं आता। मैं उसमें उन्होंने कहा मतलब पूछा था कि हम दोनों ब्लॉग बनाए या अकेले अकेले ब्लॉग बनाए, लेकिन उस दिन से ही पता नहीं कैसे चीज़ें ऊट पटांग हो गई। कुछ लोगों ने कुछ के मैसेज तो मेरे पास आए हैं कि आप ना नज़र लग जाती है। ये भाई क्या करूं मैं, हमारा तो काम है यार, जब तक हम लोग आपको अपनी चीज़ें नहीं बताते मुझे तो चैन नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे सारी बातें शेयर करूं। ओके, कि ना जब पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ ना, कुछ फ़ोटोज़ थी मेरे पास फ़ोन में, मैंने इंस्टा पे भी डाली। अब तो मैं उन फ़ोटो ने देख के सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसी कभी होंगी भी, मैं कभी ऐसे खड़ी होंगी भी, मैं कभी वो 2 कदम ऐसे चलूँगी भी जैसे बच्चे की एक आस रहती है ना कि बच्चा कदम रख के चलेगा। अब ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब सोचती रहती हूँ, दिमाग में चलती रहती हैं, पर क्या कभी होंगी ये पता नहीं है। भगवान से उम्मीद लगाए रहती हूँ कि भगवान 2 साल होने को आ रही हैं, अब पता है ऐसे लगने लगी कि मेरा मन करता है जब मैं कहीं जाती हूँ पार्टीज़ में या किसी के साथ देखती हूँ। मुझे बहुत शौक था नाचने का, बहुत शौक था, मतलब मेरे घर वाले भी जानते हैं इस चीज़ को कि मैं बहुत शौकीन थी डांस करना। मम्मी मतलब गांव में जो गीत वगैरह गाए जाते हैं उन पर नाचना, मतलब मुझे बहुत शौक था। और देखो कैसे ज़िंदगी ने पड़ाव लिया, कैसे ज़िंदगी कहाँ गई, सब कुछ छूट गया। ऐसे देखती रहती हूँ सबको बैठ के, ऐसे मतलब बेबसों की तरह। वो कभी कभी बेबस वाली जिंदगी लगती है अपनी। पर एक दिन ना सब चीज का अंत होता है, होएगा, मेरे दुखों का अंत भी होएगा एक दिन। उस दिन मैं आपके साथ खुशी के साथ हंसता चेहरा हुआ खड़े होके आपके साथ दिखूंगी। उसी पल का इंतजार है बस कि भगवान करे वो पल भी आ जाए जल्दी से। मेरी ना सुनेगा ना मालिक, किसी ना किसी को तो सुनोगे, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत दुआ करते हैं लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे लिए बहुत दुआ करती है, मेरी इंस्टा फैमिली भी मेरे लिए बहुत दुआ करती है, मेरी फेसबुक फैमिली मेरे लिए बहुत दुआ करती है। किसी की तो सुनेगा मालिक, ऐसा कोई तो एक एहसान होगा 1,00,000 2 लाख में कि कोई मालिक किसी की जिब्बे पे बैठेंगे कि ये ठीक हो जाएगी। उसी पल का इंतजार कर रही हूँ कि मालिक जल्दी से जल्दी ये पल मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अब तो मेरा भी सब्र का बांध टूट जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे मौसम चेंज होता है ना, सर्दी गई तो गर्मी आ गई, गर्मी गई फिर बरसात आ गई, बरसात आ गई तो फिर सर्दी आ गई। मतलब सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा है, सिर्फ मैं ही वहाँ ठहर गई हूँ। मेरी जिंदगी ही वहाँ ठहर गई है कि जहाँ से
ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, बेबस वाली जिंदगी हो गई है। अगर किसी को ये लगता है ना कि एक बीमार व्यक्ति को मतलब खुश रहना है, तो भाई मैं सच बताऊं भाई, उसके ना अंदर झांक के देखो वो कितना परेशान होता है, कितना टूटता है। भगवान ना करे किसी के गैल भी ऐसा हो, किसी की गैल भी मालिक। सब कुछ देना हर किसी को, पर किसी को ना इतना बड़ा दुख मत देना। मुझे दिया है, मैं जितनी क्षमता, देखो क्षमता भी वो आप ही देते हो, मेरे को क्षमता भी आपने ही दी है सहन करने की। मैं ये नहीं कह रही, मैं कोशिश करती हूँ हर चीज करने की, पर कभी कभी ना जब मन विचलित हो जाता है ना, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, सोच सोच के। कहते हैं कि मत सोचो सब ठीक होगा, मतलब मुझे पता है आप लोग भी कहते हो, बट ये ना ये खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। ये खाली दिमाग वाकई में शैतान का घर है। ये इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें चलती है हमेशा, क्योंकि मेरे पास ना आसपास ना ऐसा कुछ है नहीं है एनवायरमेंट कि जिसमें मैं अपने आप को बिजी रख सकूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। आज भी अरुण घर पे नहीं थे, बच्चे स्कूल से आए, मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन थी, फीवर था, ऐसे मतलब पूरी बॉडी पेन करने की वजह से फीवर था, वैसे तो नहीं था, सर बहुत भारी हो रहा था। दोनों बच्चों ने आके खाना दिया, गुड्डा ने बहुत केयर करी, मेरे से हंसी बात करी, तो मेरा मन खिलासा हुआ। ठीक है, देखो मैं और उनको हर टाइम, भाई वो 2 साल से हर टाइम मेरे साथ ही रहते हैं, पर अब भाई देखो जब आदमी ना कमाता नहीं है ना, घर में कमाने नहीं जाता, तो देखो खर्चे तो इतने के इतने ही हैं, और भाई कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने पे जो पड़ती है अपने आप ही काटना पड़ता है। तो इसलिए उनको भी चारों ओर भागने की लगी रहती है कि प्रियंका मैं वो काम भी देख लूं, प्रियंका मैं वो काम भी देख लूं, प्रियंका मैं घर भी देख लूं, प्रियंका मैं बच्चे भी देख लूं, प्रियंका मैं आपको भी देख लूं। भाई उसकी जान आफत में आई रहती है, तो वो इधर उधर भाग के, उस इंसान की भी तो यार जान है, मैं उससे कितना कहूँ। उसे पता है, सबको पता है कि हम लोग ऐसे किराए के घर में रहते हैं, हमें सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, मेरी मतलब दवाइयाँ कंटिन्यू होगी, ठीक है, मुझे अपनी कीमो करानी है, मेरी कीमो पेंडिंग में है, और मैं अपनी कीमो नहीं करवा रही हूँ इसी रीजन से, क्योंकि अभी देखो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और काफी टाइम से बच्चों को स्कूल में काफी मतलब बच्चों की फीस वगैरह पेंडिंग थी, वो हमने पे करी है। तो जब भी देखो स्कूल वाले तो किसी के नहीं सुनते, उन्हें तो भैया टाइम से चाहिए तो बच्चे एग्जाम देंगे। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ना, घर में बहुत चीजें ऐसी हो जाती है कि सोचना पड़ता है और समझना पड़ता है कि यार सब चीजें मैनेज करके चलनी है। और अगर अरुण ही अकेला समझते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो सारी चीजें शेयर करें। मैं उनको दुखी नहीं देख सकती, मैं उनको परेशान नहीं देख सकती है। तो इसी चीज को लेकर परेशान होके वो किसी काम से गए हुए थे, बच्चे अकेले थे, मेरी तबीयत खराब थी, तो बच्चों को मतलब छोड़ गए स्कूल से, घर आके बच्चों ने देखा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, बेचारों ने कपड़े उतारे कैसे कैसे करके, अपना आप खाना खाया, मुझे खाना खिलाया, मेरा मन लगाया, मेरे साथ गुड्डा खेली, बात करी, वीडियोस बनाई उसने। बस उसी चीज से मेरा मन बहलता हुआ, थोड़ा तो थोड़ा ठीक हुआ। तो क्या कर सकती हूँ यार, वो भी तो बच्चे ही है ना, वो कोई इतने बड़े नहीं है कि उनसे, वो मेरे से पूछते हैं कि मम्मा इतनी टेंशन, मतलब आप चुप क्यों हो, मम्मा आपने ऐसे क्यों सोच रही हो, मम्मा आपकी तबीयत क्यों ठीक नहीं है। उन्हें कैसे बताऊं कि बेटा मम्मा पापा की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत, और हमें ये स्ट्रगल अकेले करना है दोनों को, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करना है, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है, संघर्ष।
क्योंकि कुछ लोग मतलब जब मैं बीमार थी तो मतलब बीमार क्या थी, जब मेरी मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी, जब तक सर्जरी नहीं हुई थी, तब फिर सर्जरी हो गई। फिर कुछ लोगों की मतलब कहने लगे कि कोई बात नहीं, बच्चों को मत पढ़ाओ, उनको घर बिठा लो 1 साल, आपके मतलब आप लोग नहीं कर पाओगे मैनेज। तो यार मैं अगर बच्चों को घर बिठा लेती ना 1 साल 2 साल, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं कब तक ठीक होंगी, और बच्चों का फ्यूचर खराब होता रहता। ऐसे कोई माँ बाप सोचता है? और मैं सारा ब्लेम, जो मैं अपनी बीमारी का ब्लेम अपने ऊपर लेती हूँ ना कि मेरी गलती है, तो मैं सारा ब्लेम ना अपने मतलब अपने बच्चों का अपने ऊपर ही लेके मर जाती। मैं जिंदा नहीं रहती अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर मेरी वजह से खराब होता। ठीक है, तो उसकी वजह से ना मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का बचपन छूटे, क्योंकि जो वो मेरी हर एक चीज समझते हैं ना कि मम्मा इतनी परेशान है, मम्मा बीमार है, मम्मा दुखी है, तो भाई मैं माँ हूँ, मुझे भी उनकी चीजें समझनी पड़ेंगी कि बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाई की जरूरत है, इन्हें स्कूल भी जाना है, इन्हें स्पोर्ट्स भी करना है, मुझे सारी चीज सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा हमें जिंदगी के लिए, और संघर्ष करके इनके लिए करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं अपने आप को सिर्फ यही समझाती हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग प्रियंका, बी पॉजिटिव, एक दिन सब ठीक होगा, और जो सब कुछ छूट गया है वो एक दिन तेरे पास भी आएगा, और नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी चीज से भी। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों का हंसता हुआ चेहरा देखती हूँ ना, मैं खेलता हुआ उन्हें खेलते हुए देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाती हूँ। माना कि मेरी दोपहर से तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने गुड्डा को हंसते हुए चहल पहल करते हुए मेरे साथ गुथना, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, और मुझे इतना भी भरोसा है, इतना भी विश्वास है उस मालिक पे कि जो वो देख रहे हैं ना, जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, कि भगवान उन्हें हर स्थिति में मजबूत बनाना, कभी भी ना उन्हें कमजोर मत पड़ने देना किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, क्योंकि वो जो माँ बाप को ऐसे संघर्ष करते हुए जिंदगी का देख रहे हैं ना दोनों, ऐसे ही मेरे बच्चे अपनी जिंदगी को एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूती के साथ जिए। कभी भी ना कोई भगवान ना करे उनकी लाइफ में कोई दुख आए। आप इधर आओ, गेट लगाओ पहले, ठीक है। और ये तो मेरे घर का कोहिनूर है, ये तो मतलब ये तो हंसता हुआ चेहरा अगर ना दिखाए ना मम्मा को, हाँ, और ये मम्मा का देखो, ये मम्मा को क्राउन पहना रही है ऐसे, अब नीचे करो, हाँ ऐसे पहनाया, ये देखो उसकी मम्मा प्रिंसेस है। हाँ, अब नीचे करो। कैसी है उसकी मम्मा? अच्छी। नहीं पता क्या लग रही है उसकी मम्मा? प्रिंसेस लग रही है, हाँ, क्योंकि उसकी मम्मा उसके लिए प्रिंसेस है, राजकुमारी, और वो मैं महारानी हूँ, वो मेरी राजकुमारी है। नहीं, हाँ राजकुमारी में महारानी। अच्छा ओके, चलो ठीक है, हम बाय करते हैं, फिर हम मस्ती करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। आप भी बोलो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सबसे बहुत सारा प्यार करो। हाँ, और मेरी मम्मा को सबसे ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करो। हाँ, और मेरी गुड्डे के लिए बहुत सारी विशेष करो। हाँ, ठीक है, बाय बाय बाय। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, जब हम, क्योंकि मम्मा को गुड्डा के सामने कभी नहीं रोना है। हाँ, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत सारा प्यार करता है, और मम्मा को स्माइल करते रहना है। ओके, थैंक यू।